चलिए आज मैं आप लोग को मौर्य साम्राज्य का देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब। आज टोटल 62 क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का, जिसमें से आज 31 होगा और 31 पार्ट 2 में करवाएंगे। ठीक, चलिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बताइए किसने किया था, बताइए। बिंदुसागर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, बताइए। चलिए यहाँ पे आंसर भी हम दे दिए हैं, सबका याद रखिएगा आप लोग। ये मान लीजिए बोलने में गलती हो जाता है तो यहाँ से आप लोग देख के बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग मान लीजिए टेस्ट भी लगाते होंगे ना, मतलब कि कितना सही हुआ कितना नहीं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ऑप्शन नहीं देंगे अगला बार से। ठीक, ऑप्शन को काट दिया जाएगा, नहीं तो ऑप्शन रहेगा। ठीक, आप लोग को दिक्कत होगा तो बोलिएगा ऑप्शन काटेंगे, नहीं तो ऑप्शन रहेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को प्रजापति कर मौर्य साम्राज्य की संस्थापक की, बताइए। धनानंद, बिंबिसागर, अजातशत्रु, सिकंदर, बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा धनानंद। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, राजधानी पूछ रहा है, बताइए आप लोग क्या होगा। तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मौर्य साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, बताइए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मेगस्थनीज, विशाखा खदनत, चाणक्य या फिर कालिदास, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चाणक्य होगा। ठीक, इसको कौटिल्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चाणक्य का क्या है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, मतलब उनको किस नाम से और जाना जाता था। विष्णुगुप्त, देवगुप्त, रामगुप्त, इसके बाद स्कंदगुप्त, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बताइए इंडिया का लेखक कौन है, इंडिका, हाँ इंडिका का लेखक कौन है। मेगस्थनीज, प्लिनी, जस्टिन या फिर एस्ट्रेबो, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देख लीजिए, आप लोग को नहीं पता, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए, क्या होगा, मेगस्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पर। मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, बताइए। भारत आया था वो किसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के, फिर से बिंदुसागर, बिना बिंदुसार है केवल, सागर नहीं है, अशोक, दशरथ, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चैप्टर इसी से है रिलेटेड, इसलिए इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किस यूनानी शासक द्वारा, अच्छा किस शासक का राजदूत था, बताइए। सिकंदर, सेल्यूक्स, निकेटर या फिर एंटियोक्स या फिर टॉलमी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सेल्यूक्स, निकेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था, बताइए। डेट पूछ रहा है कब। 305 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 398 ईसा पूर्व। देखिए ई लिख के या बूंदू दे के या फिर पू लिखा है फिर बूंद है, इसका मतलब ईसा पूर्व होता है। इसका आंसर होगा 305 ईसा पूर्व। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने की जानकारी किस स्रोत से मिलती है, बताइए। मद्रा राक्षस, महावंश या फिर परिशिष्ट पर्वन, इसके बाद दीपवंश, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी नंबर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको और छोटा करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस स्थान पर संलेखना यानी कि उपवास द्वारा प्राण त्याग, बताइए। मतलब उपवास करते थे, उपवास के दौरान ये मतलब खाना नहीं खाते थे, ये इसी दौरान इसका प्राण त्याग गया था, बताइए किस जगह पर। उज्जैन में, पावापुरी में, श्रवण बेलगोला में, तक्षशिला में, तो इसका आंसर होगा श्रवण बेलगोला में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए 12 नंबर बताइए क्वेश्चन क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का
उत्तराधिकारी कौन था बताइए। उत्तराधिकारी अशोक, बिंदुसागर, कुणाल, दशरथ। इसका आंसर होगा बिंदुसागर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यूनानी लेखकों द्वारा बिंदुसागर को क्या कहा गया बताइए। यूनानी लोग थे, इनके द्वारा बिंदुसागर को क्या कहा जाता था। अमित्रोकेटस, सैड्रोकोट्स, अग्रमिज या फिर अमित्रघाट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अमित्रोकेटस। इसको अमित्रघाट। एक मिनट, अच्छा ये गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी लिख दिया है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर ये दोनों ऑप्शन दिया रहेगा ना तो आपको कोई एक मारना है। अब वो कौन मारना है, ये फर्स्ट वाला है। ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन फर्स्ट नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन नंबर डी को भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं, यही बताया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये लोग आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। बिंदुसागर के शासनकाल में तक्षशिला यानी तक्षशिला में हुए विद्रोह के दबाने के लिए उसने किसे भेजा था। उसने किसे भेजा था बताइए। किसे भेजा गया था बताइए। उसने भेजा था, उसने यानी कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेगा तो पता चलेगा कि कौन भेजा था और किसको भेजा। तो अशोक को या फिर सुसीम को या फिर चाणक्य को या ये दोनों को बताइए। तो इसका आंसर होगा दोनों को। अब बताया गया है आंसर में, देखिए कैसे। आप लोग देखिए आंसर में क्या बताया गया है। ठीक, डी मतलब ए एंड बी दोनों, पहले सुसीम को बाद में अशोक को। मतलब पहले सुसीम आया था, ठीक, उसके बाद अशोक आया था। ठीक, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मतलब उसने सबसे पहले किसे भेजा था तब होगा सुसीम को, और पूछेगा सबसे बाद में किसे भेजा था तो अशोक को। ठीक, इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि किसको भेजा था, ये नहीं पूछा पहले बाद कोई नहीं होता ना। ठीक, क्वेश्चन में 15 देखिए। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोक्स प्रथम ने किस राजदूत को भेजा था बताइए। राजदूत के बारे में पूछ रहा है, कौन राजदूत को। तो मेगास्थनीज, डायमेक्स, डायनीसियम नहीं, हाँ देखिए डायोनीसियस, इसके बाद एथेनीसियस। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर डायमेक्स। चलिए आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़िए। देखिए मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि इसको क्या बोलते हैं, टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किसे राजदूत के रूप में भेजा। यहाँ पे भी पूछ रहा है राजदूत के रूप में किसे भेजा था। डायमेक्स, डायोनिसियस, इसके बाद मेगास्थनीज या फिर प्लूटार्क। मतलब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डायोनिसियस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अशोक महान का शासनकाल कब से कब तक था बताइए। कब, इसका टाइम पीरियड पूछा है। चलिए 22 से 98, 97 से 73, 68 से 32, 32 से 185। इसका आंसर क्या होगा 68 से 232 ईसा पूर्व। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अशोक को अपने राज्याभिषेक के लिए कितने वर्ष तक संघर्ष करना पड़ेगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या होगा 4 वर्ष। ठीक, तो 4 वर्ष कैसे देखिए 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 या फिर 68 ईसा पूर्व तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक, 4 वर्ष तक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लीजिए। इसके बाद आंसर उसका नीचे, ऑप्शन उसका नीचे दिया है। अशोक ने अपने अभिलेख में स्वयं को क्या उपाधि दिया था। उसने अपने आप को क्या उपाधि दिया था। इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पढ़िए यहाँ पर अब। देवानाप्यम्स पियदसी या फिर चक्रवर्ती धर्मात्मा, इसके बाद महाराजा धीराज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला है। ठीक, देवना पिया पिदसी यानी देवताओं के प्रिय। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, देवता के लिए प्रिय था उसी को देव बोलते हैं ये बोला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग क्या है। इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए अब क्या है। अशोक का
कलिंग युद्ध कब हुआ था बताइए, इसका टाइम पूछ रहा है। तो 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 256 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। ठीक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, पढ़िए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है बताइए, किस शिलालेख में मिलता है, यही पूछ रहा है। 10वें, 11वें, 12वें या 13वें शिलालेख, बताइए। इसका आंसर होगा 13वें शिलालेख। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बस आप लोग रुके रहिए, 31 क्वेश्चन होगा टोटल आज, इसलिए रुके रहिए। ठीक, चलिए। कलिंग की राजधानी क्या है? तक्षशिला, लोसली, उज्जैन, श्रवणगिरी। इसका आंसर होगा तोशिले। देखिए 22 तक हो गया है और 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बचा है, इसलिए आप लोग रहिएगा, बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी बताइए, किसकी बताइए। तो उपगुप्त की या फिर मोगलीपुत्र लिसा की या फिर नागार्जुन की या फिर राहुल भद्र की, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फर्स्ट होगा उपगुप्त की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखिए क्या है। अशोक द्वारा अपनाई गई धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है बताइए। इसका सिद्धांत पूछ रहा है ये क्या है। तो अहिंसा और सहिष्णुता। अच्छा, युद्ध और विजय, कठोर दंड, केवल यज्ञ और कर्मकांड। तो इसका आंसर होगा अहिंसा और सहिष्णुता, बताइए। इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। सांची के स्तूप की निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, एक और ऑप्शन है यहाँ पर दशरथ ने। तो इसका आंसर होगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने और कब पढ़ा बताइए, कब और किसने पढ़ा था? जेम्स पीडिएसन 1837, अलेक्जेंडर कर्निघम 1860, जॉन मार्शल 1805, विलियम जोस 1784। आप लोग एक बात याद रखिए, इसमें पूछा है किसने और कब पूछा था। देखिए अगर सब नाम अलग है, ठीक, तो आप लोग को अगर नाम याद है तो उसको मार दीजिएगा टिक, उसके बाद जो होगा वही आंसर होगा कब वाला में। चाहे आप लोग को कब याद है और सब ऑप्शन अलग अलग है कब वाला, और वही मार दीजिएगा, तो इसका नाम आप लोग को हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, जेम प्रीसेप 1837। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में और लिपि में है बताइए। कौन सा भाषा और कौन सा लिपि में है अशोक का जो अभिलेख लिखते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब किस भाषा में है और बताइए। प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि, संस्कृति और देवनागरी लिपि, पाली और खरोष्ठी लिपि, प्राकृति और अमिटी लिपि, बताइए। इसका आंसर होगा प्राकृति और ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहला अभिषेक, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए। चारों में से आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला अभिलेख। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशोक की शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? जेम्स प्रीसेप, टी फेंथेलर, इसके बाद जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कर्निघम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी फेलेथर 1750 में। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में? अच्छा, खरोष्ठी लिपि में कौन सा अभिलेख अलेख का नाम बताना है। शाहबाद, जगदी और मानसेरा, गिरनार और कलसी, कंधार और लपक, जोधर और धौली। इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, साहब जागदी और मनोसेहरा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 31 नंबर और 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग नहीं दिखाएंगे, कल पार्ट 2 में आप लोग को 32वां क्वेश्चन से मिलेगा 62 तक। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और अरमाइक के में लिपि में है? सारनाथ, कंधार, भाद्रू, बराबर। इसका आंसर होगा कंधार, याद रखिएगा। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा, इसको अब यहीं पे एंड करते हैं।